सुप्रभात बच्चों, आज का पाठ है अतिथि देवो भव। अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता माना जाता है। वर्तमान महंगाई के दौर में अतिथि को आना और कुछ समय तक टिक जाना अर्थात वहाँ रह जाना बोझ स्वरूप प्रतीत होने लगा है। इसी स्थिति पर इस पाठ में चर्चा किया गया है। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। पुराणों में अनेकों कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं जिनमें अतिथि सत्कार की महिमा का बखान किया गया है। लोग अतिथि को देवता मानते रहे हैं। राजा मूर्ध्वज ने अतिथि सत्कार के लिए अपने पुत्र तक का बलिदान कर दिया था। जब अतिथि को देवता ही मान लिया गया है तो फिर उसके लिए अनुकरणीय क्या रहा। हमारा भारतीय संस्कृति सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महान है और अतिथि सत्कार के लिए भी पूरा दुनिया भारत को जानता है, पहचानता है। हम सभी भारतीय अतिथि को देवता मानते हैं, देवता की भांति सम्मान करते हैं। ये सारी कहानियाँ, इस पर अनेकों प्रचलित कहानियाँ पुराणों में, वेदों में हमें पढ़ने को मिलता है, जहाँ अतिथि के मान सम्मान, उनके सत्कार के बारे में बखान किया गया है। लोग अतिथि को स्वागत करते नहीं थकते थे। एक पौराणिक कथा तो यह भी है प्रचलित, राजा मूर्ध्वज ने अतिथि सत्कार के लिए अपने पुत्र तक को बलिदान कर दिया था। जब अतिथि को देवता ही मान लिया गया तो फिर उसके लिए अनुकरणीय क्या रह गया। अनुकरणीय का अर्थ होता है अपनाने योग्य। तो जब अतिथि को देवता ही मान लिया गया तो अपनाने योग्य बात रह ही क्या गया। अतिथि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और जो तिथि से मिलकर बना है, अर्थात जिसकी आने की कोई तिथि निश्चित न हो, वह जब चाहे आ टपकता है, उसे अतिथि कहते हैं। वह कब तक रहेगा, कब जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं होता। मेरे यहाँ अतिथि आते रहते हैं, एक विदा नहीं लेता कि दूसरा आ धमकता है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे ऊपर इतने लोगों की कृपा है। अतिथि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है और जो तिथि, और इसका अर्थ होता है जिसकी आने की कोई तिथि निश्चित ना हो। वह कब टपक पड़ता है, वह कब तक रहेगा, कब जाएगा, यह कुछ भी पता नहीं होता है। एक विदा लेता नहीं कि दूसरे अतिथि आ धमकता है। और अतिथि की आने की यदि लंबी पंक्तियां लगी रहे तो भी हम भारतवासियों अपना सौभाग्य मानते हैं। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे अतिथि पधारे हैं। अतिथि देव आते हैं तो केवल अन्न ही नहीं खाते हैं। अब देखिए, सिर्फ अतिथि हमारे यहाँ पधारते हैं तो अन्न ही नहीं खाते हैं, बल्कि उनकी स्वागत में और भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो आगे लेखक कह रहे हैं कि जब अतिथि हमारे घर पधारते हैं तो वह सिर्फ अन्न ही नहीं खाते हैं,
उनके भोग लगाने के लिए अन्य बहुत सी स्वादिष्ट चीज़ें भी चाहिए। आजकल महंगाई का ज़माना है। अतिथि देवो भव का सिद्धांत कभी ठीक रह सकेगा। पहले अतिथि छह मासे आते थे, क्योंकि यातायात के साधन इतने सुलभ न थे। पहले का जो समय था, अतिथि 6 महीना रहते थे, क्योंकि उस समय यातायात की साधन, संचार की साधन इतना सुलभ नहीं था जितनी आजकल है। खाद्यान्न की भी कोई कमी नहीं थी, खाने पीने की चीज़ों की भी कोई कमी नहीं थी। अन्न भंडार हमेशा भरा रहता था। दफ्तर समय पर पहुंचने की बाध्यता नहीं थी। आज जो लोग अपने काम के प्रति इतने जिम्मेदार हैं, इतनी भागम भाग भरी जिंदगी है, अभी के समय की तरह कुछ दिन पहले का समय नहीं था। लोगों की यह बाध्यता नहीं थी कि दफ्तर समय पे ही पहुंचना है। एक निश्चित समय पर अपने दफ्तर पहुंच ही जाना है हर हाल में। तब रहने सोने के लिए बड़े बड़े मकान थे। तब अतिथि का आना आनंद का मूल था। जब लोगों के पास रहने के लिए पर्याप्त घर होते थे, तो अतिथि उस समय 6 महीना ठहर जाते थे। रहने के लिए बड़े बड़े घर होते थे। तब अतिथि बड़े आनंद पूर्वक रहते थे और उस समय उनका मान आदर भी खूब होता था। लोगों के पास काफ़ी समय भी रहता था उनके सम्मान के लिए। आज तो स्वयं खाने के लाल पड़े हुए हैं, फिर अतिथि देवों को किसका भोग लगाएं। आज की जो महंगाई का समय है, उसमें तो हर परिवार खुद ही खाने को लाल पड़ा हुआ है। तो अतिथि को कैसे 56 व्यंजनों का भोग लगाए, यह बड़ी ही कठिनाई है। आज के व्यस्त जीवन में जब अपने प्रियजनों के मध्य वार्ता करने का अवसर नहीं है, तब अतिथियों के साथ घंटों बैठकर गप्पे लड़ाने की फुर्सत किसे है। व्यस्त का मतलब होता है पूरे दिन कामों में उलझे हुए रहना, बिजी रहना। तो आज की जो परिप्रेक्ष्य है, जो समय चल रहा है, वह बहुत ही व्यस्त है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह अपने प्रियजनों से, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से उसके बारे में, उसके दुख दर्दों के बारे में पता कर सके, उसके दुख को बांट सके। तो अतिथि को मान सम्मान देने में और उनके साथ घंटों बैठकर बात करने में भला समय कहाँ से मिलेगा, कैसे फुर्सत मिलेगा। यह आज हमारे समाज के बीच, हमारे परिवार में एक सवाल बनकर रह गया है। और ये परंपरा हमारी कहीं न कहीं लोप भी होते जा रहा है, क्योंकि न तो अब लोगों के पास समय है जो किसी के घर जाकर वह 6 महीना 4 महीना अपना आतिथ्य समय गुजारे, और न ही उनके पास भी समय है जो घर वाले ठहर कर उनके मान सम्मान के लिए 56 भोग बनाएं और उन्हें भोग लगाएं और उनके पास घंटों तक बैठकर गप्पे लड़ाएं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इस पाठ के शेष भाग हम अगले अंक में जानेंगे। तो अतिथि देवो भव के सम्मान सत्कार के बारे में आप लोग भी अपने घर में अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता से जरूर जानिएगा। धन्यवाद।